देखो एक बार देख लो वर्ब को। वर्ब देखो, वर्ब जो है ना ग्रामर का राजा है, समझ में आ रहा है। वर्ब के बारे में तुम लोग लिखोगे नहीं तो देख लो, कम से कम समझ लो। वीडियो को भी पॉज करके अगर कभी देख लेगा तो ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड डैट यूज्ड या डैट टेल अस व्हाट ए सब्जेक्ट डज और इज। मतलब कि एक वर्ब क्या है, ये बताता है कि कोई सब्जेक्ट क्या करता है, समझ रहा है, क्या करता है। ए वर्ब इज ए वर्ड डैट शोज एन एक्शन और ए स्टेट या पोजीशन भी कह सकते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड डैट यूज्ड क्या, एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग भी कह सकते हैं। मतलब कि एक वर्ब क्या है, एक एक्शन को बताता है या पोजीशन को बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। एक्शन का मतलब समझता है प्ले, डांस, ये सबको एक्शन बोलते हैं। अब पोजीशन का मतलब हैज, हैव, हैड। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है इज, एम, आर। टाइप्स ऑफ वर्ब हम समझते हैं कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब कि प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह का होता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 16 है ना, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है। अब इसको भी हम कैटेगरी में देख रहे हैं कि 3 ठो इसमें प्राइमरी होता है और 10 ठो मॉडल होता है और 3 ठो सेमी मॉडल होता है। प्राइमरी में कौन कौन आ जाता है, बी, डू, हैव। मॉडल में आ जाता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू आता है। सेमी मॉडल का मतलब ये होता है कि इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे कि नीड, डेयर, यूज्ड टू। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, जैसे होता है ना कि तुम्हें मुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेंशन अबाउट मी, है ना, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुझे मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, है ना, हाउ डेयर यू टच मी, है ना, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर ली, है ना। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, है ना, वह मंदिर प्रत्येक दिन जाया करती थी, तो सी यूज्ड टू गो टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर ऐसा यूज होते हैं। मेन वर्ब में हजारों होते हैं, इसका संख्या लिमिट नहीं है। इसको लैक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। ये क्या करता है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। ये इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दो तरह का हम कह सकते हैं मेन वर्ब, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस में अगर वर्ब होगा तब हम उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मोहन प्लेज फुटबॉल, है ना, मोहन फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ फुटबॉल यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ प्लेज लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट कहेंगे तो इनट्रांजिटिव हो गया। जैसे मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, यहाँ क्लियर नहीं है कि क्या खेलता है। तो ये इस तरह से हमने आज बताया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी ये चीज़, और इसमें भी बताया कि 16 ठो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें मॉडल 10 ठो, 3 ठो सेमी मॉडल और प्राइमरी 3 ठो होता है, और इसका संख्या हजारों है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब। समझ रहा है, रोक दिया था।